आपका स्वागत है मेरे चैनल मानवा मांगा ऑडियो पर। बिना किसी देरी के ये थ्रिलिंग स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो जमीन पर गिरा हुआ है। वो खून थूकता है और कहता है, मैं बस अर्थ का एक रहने वाला हूँ, एक ऐसी जगह जो सिविलाइज्ड थी। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और उसे एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा देती है। वो कहती है कि उसकी माँ ने ये भेजा है और रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो और सोप बना सके। बच्ची वहां से चली जाती है और वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम सियाओ है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। सियाओ याद करता है कि 50 साल पहले वो एक सिविलाइज्ड दुनिया से यहाँ आया था। वो और उसके कोवर्कर्स एक लेक्चर के लिए जा रहे थे जब एक लैंडस्लाइड हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। जब उनकी आंख खुली तो वो अर्थ पर नहीं बल्कि एक अजीब सी दुनिया में थे जहां 3 पूंछ वाली लोमड़ी और 2 मुंह वाले सांप थे। वहां आसमान से कुछ सेजेस उतरे और उन्होंने सियाओ के दोस्तों में छुपा हुआ टैलेंट देखा और उन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन सियाओ और डायरेक्टर किम वहीं रह गए। उनमें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था। 6 महीने तक उन्होंने मजदूरी की। फिर डायरेक्टर किम ने अपनी बची खुची सेविंग से एक बेसिक मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदी। हैरानी की बात यह थी कि किम ने सिर्फ 3 महीने में उसे मास्टर कर लिया और वो दुनिया का एक महान वॉरियर बन गया। लेकिन सियाओ सियाओ वहीं का वहीं रह गया। उसने सरवाइव करने के लिए अर्थ की नॉलेज यूज की, साबुन बनाया, पैसे कमाने की कोशिश की। लेकिन इस क्रूरल मार्शल वर्ल्ड में उसका आइडिया चोरी हो गया और वो गरीब ही मरा। अब मरते वक्त वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या उसकी किस्मत में बस यही लिखा था? और इसी रिग्रेट के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक सियाओ की आंखें खुलती हैं। वो अपने हाथों को देखता है। वो झुर्रियां गायब हैं। वो जवान है। वो वही कपड़े पहना हुआ है जो उसने 50 साल पहले पहने थे जब वो अर्थ से आया था। उसके सामने उसके कोवर्कर्स हैं जो अपने सर पकड़कर उठ रहे हैं। सियाओ को रियलाइज होता है कि वो मरा नहीं है बल्कि वापस पास्ट में आ गया है। वो रिग्रेस कर चुका है। तभी एक कोवर्कर कहता है, हम तो ट्रिप पर थे, हम यहां कैसे आ गए? ये वही दिन है, डे 1। सियाओ को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अक्सर कहानियों में हीरो फ्यूचर नॉलेज का यूज करके स्ट्रांग बनता है, लेकिन सियाओ ने पिछले 50 साल में सिर्फ साबुन बनाना सीखा था और वो कई चीजें भूल भी चुका है। तभी एक आवाज आती है, ओए मैनेजर सियाओ। ये आवाज उस आदमी की थी जिसे सियाओ सबसे ज्यादा नफरत करता था, सेक्शन चीफ जॉन। ये वो आदमी था जो नेपोटिज्म की वजह से जॉब पाया था और सियाओ की जिंदगी नरक बना दी थी। जॉन चिल्ला रहा था, सबको इग्नोर क्यों कर रहा है? और अचानक उसने सियाओ के चेहरे पर एक पंच मारा। सब लोग शॉक्ड रह गए। जॉन सियाओ को गाली दे रहा था कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, जबकि गलती जॉन की थी क्योंकि उसने अपना काम सियाओ पर डाल दिया था और सियाओ थका हुआ ड्राइव कर रहा था। सियाओ जमीन पर गिरा हुआ था और पुरानी यादें वापस आ गईं। पिछली बार उसने माफी मांगी थी और अगले 50 साल तक वो हर किसी से माफी मांगता रहा, बैंडिट से, मार्शल आर्टिस्ट से, सबसे। लेकिन इस बार सियाओ के अंदर कुछ बदल गया था। सियाओ ने सोचा, क्या मैं फिर से वही जिंदगी जीऊंगा माफी मांगते हुए? नहीं, इस बार नहीं। सियाओ खड़ा होता है और जॉन से कहता है, अभी उंगली उठाने का वक्त नहीं है। जॉन गुस्से में फिर से उसे मारने आता है, लेकिन इस बार बैम! सियाओ ने जॉन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। सब लोग दंग रह गए। सियाओ ने सोचा, पिछली जिंदगी में मैंने अनगिनत मार खाई है, मुझे पता है दर्द क्या होता है। वो रुका नहीं, उसने जॉन को पीटना शुरू कर दिया। वो जानता था कि इस दुनिया में लॉजिक नहीं चलता, यहां सिर्फ डर चलता है, फियर। जब आप किसी की आंख में मुक्का मारते हो तो वो डर जाता है। जॉन जमीन पर गिरकर कांपने लगा और वही शब्द बोला जो सियाओ सुनना चाहता था, आई एम सॉरी। सियाओ के पास कोई मैजिकल टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस था कि इस जानवरों जैसी दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है। तभी डायरेक्टर किम बीच में आता है और कहता है, बस करो, तुमने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया। सियाओ तुरंत नॉर्मल एक्ट करने लगता है और माफी मांग लेता है। वो जानता है कि डायरेक्टर किम फ्यूचर में एक पावरफुल वॉरियर बनेगा, इसलिए उसके साथ अच्छे रिलेशन रखना जरूरी है। सियाओ ने सबको शांत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। डायरेक्टर किम कहता है, हमें यहां से निकलकर कोई गांव ढूंढना चाहिए, लेकिन सियाओ जानता है कि ये लॉजिक यहां काम नहीं करेगा। ये इमॉर्टल्स की दुनिया है जहां ताकतवर ही जिंदा रहता है। इस जंगल का नाम है फॉरेस्ट ऑफ असेंशन और आसपास कोई गांव नहीं है। सियाओ सजेस्ट करता है कि शाम होने वाली है, इसलिए उन्हें कैंप लगाना चाहिए। कोई पूछता है कि कार कहां गई जिसमें सप्लाईज थीं। सियाओ जानता है कि कार कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो उन्हें ये सीधे नहीं बोल सकता। वो एक प्लान बनाता है, एक टीम कार ढूंढेगी और दूसरी कैंप लगाएगी। सब मान जाते हैं। रात होती है, कार नहीं मिलती, सब लोग भूखे और डरे हुए हैं। सियाओ ने कुछ चेस्टनट्स ढूंढे थे जो वो सबके साथ शेयर करता है। डायरेक्टर किम उसकी तारीफ करता है कि सियाओ कितना रिलायबल है। सब लोग सियाओ की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन सियाओ को पता है कि ये सब लोग उसे बाद में छोड़ देंगे। पिछली जिंदगी में सियाओ ने ये गुफा ढूंढने में पूरी रात लगा दी थी, लेकिन इस बार उसने सीधे सबको यहां पहुंचा दिया। वो सोच रहा था, हंसो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि ये आखिरी रात है जब तुम लोग चैन से सो पाओगे। कुछ देर बाद चांदनी रात में सियाओ गुफा के बाहर खड़ा कांप रहा था। वो वेट कर रहा था। तभी अंधेरे से एक विशाल जानवर निकला, एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी, 3-टेल्ड फॉक्स। ये जंगल का मालिक था। फॉक्स ने सियाओ को सूंघा और कहा, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ह्यूमन स्मेल है।
गुफा के लोग बाहर आए और फॉक्स को देखकर उनकी चीख निकल गई। सियाओ ने तुरंत सबको घुटने टेकने को कहा। फॉक्स ने कहा, तुम ह्यूमंस हमेशा रूड होते हो, मैं तुम्हें मार देता, लेकिन इस लड़के ने मुझे रिस्पेक्ट दी। लेकिन इस टेरिटरी में रहने की एक कीमत थी। फॉक्स ने कहा, तुम में से किसी एक को अपना हाथ यानी आर्म कुर्बान करना होगा। पिछली जिंदगी में सबने मना कर दिया था और फॉक्स ने सबके हाथ पैर काट दिए थे, लेकिन इस बार सियाओ तैयार था। वो जानता था कि कुछ देर बाद सेजेस आएंगे और सबको ठीक कर देंगे, इसलिए उसने अपने दर्द कम करने वाली हर्ब्स खाई और आगे बढ़ा। सियाओ ने कहा, मैं अपना हाथ दूंगा। बिना वक्त गवाए फॉक्स ने एक ही झटके में सियाओ का हाथ उखाड़ लिया और उसे खाने लगा। दर्द बेहिसाब था, लेकिन सियाओ शांत रहा। फॉक्स ने कहा, तुम्हारा टेस्ट बेकार है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं तुम्हें 7 दिन तक यहां रहने दूंगा। और वो चला गया। फॉक्स के जाने के बाद सब सियाओ के पास आए। सियाओ दर्द में था, लेकिन उसने बताया कि उसने फॉक्स से बात की थी और ये कंफर्म किया कि वो अर्थ पर नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सियाओ ने अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हुए कहा, मैंने हमारी सेफ्टी 7 दिन के लिए खरीदी है। लेकिन इंसान की फितरत देखो, रात होते होते वही लोग जिनके लिए सियाओ ने अपना हाथ दिया, अब उसके खिलाफ बातें करने लगे। चीफ जॉन, जिसे सियाओ ने पीटा था, कह रहा था, अगले हफ्ते किसी और को हाथ देना पड़ेगा। सियाओ अब हैंडीकैप्ड है, वो किसी काम का नहीं रहा, हमें उसे ही वापस सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। सियाओ ये सब सुन रहा था। वो एक हाथ से भी जॉन को मार सकता था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन फिर रुक गया। अगर वो अभी वायलेंट हुआ तो डायरेक्टर किम के साथ फ्यूचर खराब हो जाएगा। तभी किसी ने जॉन को चुप करा दिया। सियाओ को समझ आ गया कि अभी भी कुछ लोग उसके साइड हैं, लेकिन उसे सतर्क रहना होगा। अगला दिन आया। इस बार एक 2 मुंह वाला सांप आया। इसने पिछली बार सबका खून पिया था, लेकिन इस बार सियाओ ने प्लान बनाया। उसने चीफ ओगाई को आगे किया। सांप ने ओगाई का खून पिया और तुरंत थूक दिया। ओगाई इतना शराब और सिगरेट पीता था कि उसका खून सांप को पसंद ही नहीं आया। सांप गुस्से में वहां से चला गया। सियाओ का प्लान काम कर गया। बिना किसी नुकसान के वो बच गए। अब सियाओ ने जॉन को अपने पास बुलाया। जॉन डर रहा था। सियाओ ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन सी हर्ब्स खाने लायक हैं। सियाओ ने जॉन को पूरा दिन काम करवाया, उसे नीचा दिखाया और उसे मजबूर किया कि वो जमीन खोदे। जॉन थक गया था, पर सियाओ का डर इतना था कि वो मना नहीं कर पाया। खुदाई करते वक्त जॉन के हाथ में एक बड़ी सी चीज लगी। वो खुश होकर बोला, ये देखो, जायंट जिनसेंग। सियाओ ने देखा और मुस्कुराया। वो जानता था कि ये जिनसेंग नहीं बल्कि येलो बैम्बू रूट है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेस्ट है। उसने इसे अपने पास रख लिया, ये जानते हुए कि आने वाले वक्त में ये बहुत काम आएगा। कुछ वक्त बीता और सियाओ हॉरिजन की तरफ देख रहा था। उसे पता था कि वक्त आ गया है। अचानक आसमान में एक तेज धमाका हुआ और रोशनी फैल गई। सब लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। आसमान से कुछ लोग नीचे उतरे। ये सेजेस थे, यानी इमॉर्टल्स। वो हवा में तैर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, वाह, यहाँ तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। एक येलो रोब वाले आदमी ने चीफ ओगाई को चुना, ये कहते हुए कि उसके पास सेक्रेड बॉडी है। एक और ने ब्लू आइड लड़की को चुना क्योंकि उसके पास इमॉर्टल रूट थी। एक बूढ़े सेज ने जॉन को देखा और कहा, इसके पास गोल्डन थंडर की शक्ति है। एक एक करके सियाओ के सारे कोवर्कर्स को उनकी हिडन पावर्स के लिए चुना जा रहा था। वो लोग जो अर्थ पर ऑर्डिनरी थे, यहाँ के चोजन वंस थे। डायरेक्टर केम और सियाओ एक कोने में खड़े देख रहे थे। सबको कोई ना कोई लेकर जा रहा था, लेकिन इन दोनों की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। सियाओ को यह मंजर याद था, पिछली बार भी यही हुआ था। सब चले गए थे और वो और किम अकेले रह गए थे। एक सेज ने डायरेक्टर किम को देखा, थोड़ा सोचा और फिर उसे भी उठा लिया। अब सियाओ अकेला रह गया था। उसके पास ना कोई टैलेंट था, ना कोई सीक्रेट बॉडी और ना ही कोई गोल्डन थंडर। वो बस एक मामूली इंसान था। लेकिन इस बार सियाओ की आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में एक प्लान था। जब सब लोग जा रहे थे, सियाओ ने धीरे से अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उस येलो बैम्बू रूट को पकड़ा। वो जानता था कि सेजस के जाने के बाद असली खेल शुरू होगा। वो अकेला होगा, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं होगा। जैसे ही आखिरी सेज बादलों में गायब हुआ, जंगल में वापस शांति छा गई। सियाओ वहां अकेला खड़ा था। उसका एक हाथ गायब था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसने सोचा, पिछली बार मैं 50 साल तक रोता रहा कि मुझे क्यों नहीं चुना गया, लेकिन इस बार मुझे किसी सेज की जरूरत नहीं है। सियाओ ने वहां पड़ी हुई रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू किया। सियाओ ने डायरेक्टर किम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डायरेक्टर, रोना बंद कीजिए। वो लोग अंधे थे जो उन्होंने हमें नहीं चुना, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। किम ने हैरानी से पूछा, अच्छा, हम यहां मर जाएंगे सियाओ? सियाओ ने जवाब दिया, मेरा हाथ गया पर मेरा दिमाग अभी भी है। उन सेजिस के साथ जाकर हम बस उनके नौकर बनते, लेकिन अब हम अपने मालिक खुद हैं। मुझे रास्ता पता है, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? किम ने सियाओ की आंखों में देखा। वहां उसे एक ऐसी चमक दिखी जो पहले कभी नहीं थी। मजबूरी में ही सही, किम ने हां में सर हिला दिया। सियाओ जानता था कि ये वो पल है जहां से डायरेक्टर किम का मार्शल आर्ट्स लेजेंड बनने का सफर शुरू होगा। बस उसे थोड़ा पुश करने की जरूरत थी। रात होने वाली थी और ठंड बढ़ रही थी। सियाओ ने अपनी जेब से वो येलो बैम्बू रूट निकाला। 1 महीना बीत गया, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक डोजो के दरवाजे पर शोर हुआ। कुछ गुंडे अंदर आ गए। ये लोकल गैंग ब्लैक स्नेक के लोग थे। लीडर ने आते ही कहा, ओए शराबी गू,
प्रोटेक्शन मनी कहाँ है? अगर पैसे नहीं दिए तो इस डोजो को जला देंगे। मास्टर गू अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए थे, वो लड़ने की हालत में नहीं थे। डायरेक्टर किम अभी ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में थे, वो घबरा गए।